एक ऐसी दुनिया जहां पर मैजिक सिर्फ जख्म ही नहीं पर टूटे दिल भी हील कर सकता है। एक रिजिड और थकी हुई एल्फ मिलती है एक काइंड हार्टेड एपोथेकेरी से जो उसकी जिंदगी बदल देता है। हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक हार्ट वार्मिंग एंड इमोशनल फैंटेसी मांगा के बारे में। द एपोथेकेरी विल मेक दिस रिजिड एल्फ हैप्पी। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 1 से 3 तक की जर्नी, जहां एक ब्रोकन एल्फ और एक केयरिंग एपोथेकेरी के बीच की ब्यूटीफुल बॉन्डिंग शुरू होती है। तो अगर आपको होलसम स्टोरी पसंद है या आप इस मैंगा का फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो कुछ बच्चों की मरहम पट्टी कर कर हेल्प करता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम संभल कर खेलना, जिसके जवाब में बच्चे लोग थैंक यू मिस्टर एपोथेकेरी बोलकर चले जाते हैं। सो यहाँ हमारा हीरो एक एपोथेकेरी है, मींस आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाले लोगों में से एक। और इतना ही नहीं, बंदा अपनी फिटनेस को लेकर बहुत कॉशियस लगता है। जरा देखो तो सही, क्या बॉडी है भाई की, पूरे हाथों की नसें दिख रही है। काश मेरे पास भी ऐसी बॉडी होती। सपने तो सपने ही रहेंगे, मगर इस मांगा के अंदर के हीरो को मैं एक निकनेम देना चाहूंगा जो कि है डॉक। और हम आगे से इसको डॉक ही बुलाएंगे बिकॉज ये एक डॉक्टर की तरह काम भी करता है और भाई एक तगड़ा वाला फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट, अपना हीरो टाउन में शॉपिंग करने निकल जाता है, जहां पर उसे एक शॉपकीपर बीच रास्ते में ही रोक लेता है और बोलता है, डॉक तुम सही टाइम पर आए हो, मेरे पास एक चीज है जो शायद तुम्हारे काम में आएगी। ऐसे बोलकर वो डॉग को अंदर शॉप के स्टोर रूम तक ले जाता है एंड आगे निराश होकर बोलता है कि एक्चुअली इसे मेरे एक इम्पोर्टेंट कस्टमर ने मुझे सौंपा था। एंड स्टोर रूम का डोर ओपन करता है, जहां पर एक फीमेल एल्फ अधमरी हालत में पड़ी थी। वो जिंदा तो थी पर उसकी हालत देखकर डॉग शॉक हो जाता है। उसके कान फटे हुए थे, आंखें ऑलमोस्ट ब्लाइंड थी एंड कपड़े पूरे फटे हुए थे और भाई हाथ पैर सड़ चुकने के कारण पट्टियां बांधी गई थी। आखिर ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है बे। आगे शॉपकीपर बोलता है कि ये एल्फ प्रोस्टिट्यूशन में काम आती थी पर अब उसे फेंक दिया गया है। उन लोगों ने बोला था कि एल्फ की बॉडी यूनिवर्सल रेमेडी बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट में यूज आ सकती है, पर यह मेरे काम की नहीं है। वैसे तुम क्या सोचते हो डॉक, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? डॉक शॉपकीपर को बहुत ही स्ट्रेंज लुक से देखता है एंड कहता है, लेट मी सी। डॉक एल्फ के पास जाकर मैजिक से रोशनी करता है एंड उसकी कंडीशन देखता है, जिससे पता चलता है कि इस एल्फ की फिंगर से सारे नेल उखाड़ लिए गए थे। बॉडी पर हर जगह व्हिप के निशान थे। मुंह के पिछले हिस्से के तीत के सिवाय आगे के तीत गायब थे एंड लेफ्ट आई कंप्लीटली मिसिंग थी। आगे डॉग उसे कुछ कहता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो अपने दोनों कान हिलाती है, जिससे पता चलता है कि वो ठीक से सुन सकती है, पर उसके दोनों कानों में बड़े छेद कर दिए गए थे। ये सब देखने के बाद डॉग खुद सोचने लगता है कि इतने सारे वुंड्स के साथ आखिर ये किस तरह सरवाइव कर रही है। एंड देन सडनली वो एल्फ दर्द भरी आवाज में बोलती है कि आई वॉन्ट टू गो होम। डॉग ये सुनने के बाद उसको लगता है कि अगर इस जगह उसने इस एल्फ को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कल शायद उसके साथ और भी बुरा हो सकता है। एंड वो इस एल्फ को खरीदने के लिए डिटरमाइन हो जाता है, जिसके ऊपर शॉपकीपर उसे डिस्काउंट भी दे देता है क्योंकि वो एल्फ पड़े पड़े कुछ दिनों में ही मर जाती। सो ये अच्छा है कि इसे जल्द ही बेचा जाए। जरा देखो तो सही इस लड़की को, इसके सामने इसकी नीलामी हो रही है। आखिर क्या फील कर रही होगी वो बेचारी। मुझे तो दया आ रही है यार, बट कोई ना, अपना डॉग है, वो सब कुछ संभाल लेगा। जस्ट ट्रस्ट हिम फॉर नाउ। डॉग शॉपकीपर से एक कैरिंग बैकपैक मांगता है जिस पर वो एल्फ को बिठा सके। एक्चुअली वो उसे अपने कंधों पर बिठा के ले जाने का प्लान करता है, पर डॉग को माउंटेन क्रॉस कर कर अपने विलेज जाने का था, जिस पर शॉपकीपर उसे ये करने से मना करता है। पर डॉग कहाँ मानने वाला था। वो जल्दी से लड़की को कपड़े में लिपट कर रस्सी से बैकपैक के साथ बांध देता है, जिससे वो सफर के दौरान गिर ना जाए। एंड कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा।
एंड मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की इस सिचुएशन में कैसे फंस गई, इसका हद से ज्यादा यूज करने में आया है, जस्ट ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉग लड़की को लेकर टाउन के बाहर निकल जाता है और माउंटेन से होकर घर के लिए एक शॉर्टकट का यूज करता है और लड़की को संभाल के बैठे रहने का कहता है। बट यहाँ पर लड़की हमें डरी और खोई खोई सी दिखती है, पर डॉग रियल में उसकी केयर कर रहा था। एंड देखते ही देखते सनसेट होने वाला है, सो दे डिसाइड टू होल्ड देयर फॉर नाइट और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने विलेज के लिए निकल जाने का तय करते हैं। डॉग लड़की को एक पेड़ के पास बिठाता है और खाना बनाने का इंतजाम करने लगता है। वही दूसरी ओर लड़की मस्त ठंडी हवा के मजे ले रही होती है एंड सनसेट को बड़ी क्यूरियस होकर देख रही होती है, बिकॉज एल्फ एंशिएंट टाइम से गीच जंगलों में रहते आ रहे हैं। उसके लिए ये सब कुछ थोड़ा नया होता है। यहाँ पर अपना डॉग ऐसा टेस्टी सूप रेडी करता है जो कि लड़की आराम से निगल लेगी। और गस व्हाट, लड़की को सूप की खुशबू आने लगती है, दैट्स मीन्स शी कैन स्मेल्स एज वेल। सो देन डॉग लड़की को धीरे धीरे सूप पिलाता है, पर यहाँ लड़की सीधा सूप निगल ही जाती है एंड आंखों में आंसू भर लेती है, बिकॉज ऐसी केयरिंग अब तक उसकी हुई नहीं थी और अब जाके उसकी परवाह की जा रही होती है। तो इमोशनल होना तो बनता ही है ना भाई। फिर भाई लोग सूप पी के ये दोनों ही सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मगर रात को अचानक इस लड़की को बुखार आ जाता है, जिसके बारे में डॉग सोचता है और बोलता है कि इसको शायद बुखार इसलिए आया होगा क्योंकि इसके लिम्स जो है वो सड़ चुके हैं और इसके सड़ने के कारण ही इसको हाई फीवर आ चुका है। तो वो जल्दी से अपनी मेडिकिट निकालता है और मेडिकिट में से थोड़े से औषधि और थोड़े फूल और थोड़ी सी ऐसे मेडिसिन निकालता है, जिसको वो पीस पीस कर एक मेडिसिन बना देता है और वो जल्दी से उस लड़की को पिला देता है। वैसे तो लड़की की हालत यहाँ पर बहुत ही बुरी होती है, मगर वो जैसे तैसे कर कर कंडीशन को संभाल ले लेता है। मगर यहाँ पर लड़की फिर से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करती है, मगर वो बोल नहीं पाती और वो एक वर्ड प्रॉपर बोल लेती है जो कि होता है वेयर। और ये सुनकर डॉग फिर से शॉक हो जाता है और लड़के के लिए सिंपैथी दिखाते हुए डॉग बोलता है कि तुम अपने घर जरूर पहुंच जाओगे, बट अभी के लिए तुम आराम कर लो। वो ऐसे ही बोलकर लड़की को सुला देता है और पूरी रात उसकी टेक केयर करता है। यहाँ पर डॉग को ऐसा लगता है कि उसके वर्ड इस लड़की के लिए इनरिस्पॉन्सिबल हो गए, बट वो इस लड़की की हेल्प करना चाहता है उसको घर पहुंचाकर। आगे डॉग बोलता है कि मेरे ही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे रेस के लोग नहीं इसके साथ ऐसा किया है, द इराटॉन्स। तो यहाँ पर डॉग की रेस जो है वो रिवील हो चुकी है जो कि है इराटॉन। और यहाँ पर 5 रेसेस होती है इस वर्ल्ड में, एक है डेमी ह्यूमन, ह्यूमन, एल्फ और डीमंस। और यहाँ पर आगे डॉग कहता है कि मेरे लिए रेस बस एक फिजिकल बेनिफिट्स और कल्चरल डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं है, मगर बाकी सभी लोग रेस को इस तरीके से नहीं देखते। फॉर एन एग्जाम्पल उस शॉपकीपर को ही ले लो, उसने इस लड़की के साथ मिसट्रीट किया और ही even doesn't realize that his cruelty। एंड वो बोलता है कि भाई वर्स लोग तो वो लोग होते हैं जो कि रेस के बीच में डिफरेंसेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हैं। क्या वो लोग इंसान को इंसान नहीं मानते? उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। और फिर थकान के कारण डॉग भी सो जाता है, मगर उसको एक बहुत ही बुरा सपना आता है, मगर सुबह हो जाती है और डॉग भी जग जाता है, तो फिर उसको भी थोड़ी रिलीफ मिलती है उस बुरे सपने से। तो यहाँ पर डॉग सीधा उस लड़की की तरफ देखता है कि इसकी कंडीशन अब कैसी है। तो लड़की तो जग चुकी होती है और उसका बुखार भी चला गया होता है और यहाँ पर डॉग उसको देखकर बहुत ही खुश होता है और उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। और वो लड़की के बारे में सोचने लगता है कि इसकी विश है उसके घर तक जाने की। और डॉग अपने आप को कहता है कि अगर मैं इस लड़के के लिए कुछ कर सकता हूँ तो वो ये है कि मैं इसको पहले रीगेन कर कर इसकी जैसे पहले लाइफ थी ऐसे ही इसको लाइफ एंजॉय करने के लिए एबल बना दूंगा, यानी कि इसके पूरे शरीर को मैं हील कर दूंगा, अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। मगर इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होगी, मगर तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस लड़की की मदद करना चाहता हूँ। और फिर वो लड़की के सामने देखकर बोलता है कि तुम काफ़ी घायल थी, बस तुम्हारी बॉडी ही नहीं मगर तुम अंदर से भी टूटी हुई थी। मुझे पता नहीं है कि तुम पहले किस तरीके से
रहती थी और तुम किस टाइप की लड़की थी, बट दैट्स व्हाई मैं तुम्हें देखकर एक ही चीज सोचता हूँ जो कि है विश। तो आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ रेजुरे। रेजुरे का मतलब होता है रेस्ट अश्योर, मतलब कि चिंता मुक्त। और जैसे कि इसका नाम है, ये बोलता है कि आई विल हील यू एंड यू विल बी रिबॉर्न, आई प्रॉमिस। तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। और यही सुनकर भाई इस लड़की की आंखों में भाई रोशनी आप सब देख ही सकते हो कि कितनी खुश है, मगर वो एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकती क्योंकि उसकी बॉडी ही कुछ ऐसी है कि वो डिफॉल्ट हो चुकी है अब। मगर यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि भाई डॉग फिर से उन दोनों के लिए खाना बनाता है और फिर से वो दोनों मॉर्निंग स्नैक्स कर कर निकल जाते हैं। और यहाँ पर आप रेस्टोरेशन का फेस देख सकते हो कि अब वो थोड़ी सी तो खुश है, उस दलदल से निकलने के बाद अब वो थोड़ी सी खुश लगती है हमें डॉग के साथ। तो चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि डॉग और रेस्टोरेशन फाइनली डॉग के विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें डॉग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉग कहता है कि रेस्टोरेशन अब यही से ही तुम्हारा नया घर है। और वो दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं और डॉग रेत्सुरी को ठीक से सोफे के ऊपर बिठा देता है। और फिर डॉग कहता है कि चलो पहले तुम्हें तो नहलाना होगा। मगर डॉग की नज़र रेत्सुरी सान के कपड़ों पर जाती है जो कि पूरे तरीके से फटे हुए थे। तो डॉग जल्दी से बाहर जाता है रेत्सुरी सान के लिए कुछ नए कपड़े लेने के लिए और उसको कहता है कि मैं जब तक आऊँगा नहीं तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। तो यहाँ पर डॉग जल्दी से अपने नेबर के पास चला जाता है कुछ कपड़े मांगने के लिए। मगर यहाँ पर डोर ओपन करती है एक छोटी सी नन्ही सी लड़की जो कि बोलती है कि अरे अपोथेकेरी अंकल, आप आ गए क्या? आपने वो चीजें लाई जो मैंने आपसे मंगवाई थी? तो भाई डॉग अपना कहता है कि हाँ मुझे माफ कर देना क्योंकि यार मैं थोड़ी इमरजेंसी में फंस गया था तो मैं भूल गया। पीछे से हमें पता चलता है कि उसकी एक दीदी आती है जिसका नाम होता है अनेसान। वो मोनी को कहते हैं, ये छोटी लड़की है ना उसका नाम है मोने। वो मोनी को कहती है कि तुम टीचर को परेशान मत किया करो, टीचर को बहुत ही ज्यादा काम होता है तो अपने चीजें तुम खुद ही लाया करो। और फिर वो अपने टीचर से माफी मांगती है। मुझे तो लगता है कि ये इसकी स्टूडेंट है डॉग की जो कि उसको टीचर बुला रही है, मगर जो भी हो ये तो ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और फिर डॉग उसके पास से हेल्प मांगता है और पूरी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये जो अनेसान होती है ना वो डॉग की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने कुछ पुराने कपड़े होते हैं वो डॉग को दे देती है और बोलती है कि ये मेरे ओल्ड क्लॉथ है तो तुम इसको आराम से स्टिचिंग कर कर इनको न्यू क्लॉथ में डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर डॉग उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर जल्दी से अपने घर वापस चला जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब बाथरूम का सीन है जहाँ पर डॉग रेत्सुरे-सान के कपड़े उतार रहा होता है। अब देखो यार यहाँ पर वो इसका फायदा नहीं उठा रहा, वो बस उसको नहला रहा होता है और वो भी भाई बहुत ही केयरफुली। ओके सो डोंट थिंक रॉन्ग थिंग्स। ओके सो यहाँ पर रेत्सुरी-सान के पूरे कपड़े उतार देने के बाद भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होता और डॉग उसी के बारे में सोच रहा होता है कि भाई मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए फिर भी इसका कोई रिएक्शन नहीं है। इस लड़के के साथ क्या क्या हुआ होगा, अब तो उसे ये सब कुछ भी नॉर्मल लग रहा है। तो यहाँ पर डॉग रेत्सुरी के सान की पीठ पर देखता है तो यार उसकी पीठ बहुत ही जरा घायल होती है। यहाँ पर वुंड्स ही वुंड्स होते हैं और वेब के तो निशान बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या-क्या चीज़ नहीं होने वाली हुई होगी। तो यहाँ पर वो और नोटिस करता है कि उसके गले में किसी बंदे के द्वारा ग्रिप के निशान होते हैं जो कि बहुत ही क्रूअल होते हैं। और यहाँ पर डॉग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इन सभी चीज़ों को देखकर, मगर डॉग अभी उसके लिए बस हीलिंग ही कर सकता था। उसके लिए अब और कुछ करना पॉसिबल नहीं था तो वो फिर से रेत्सुरी-सान की ट्रीटमेंट में ध्यान दे देता है और रेत्सुरी-सान के जो पट्टियाँ होते हैं वो बदलता है और फिर उसको एक रूम में ले जाकर उसकी ट्रीटमेंट करता है। और ट्रीटमेंट में वो थोड़ी हर्बल मेडिसिन लगाता है उसके घावों पर और थोड़ी से बैंडेजेस लगाता है पूरे बॉडी पर, जिसको भाई 3-3 दिनों के अंदर चेंज करना होता है। तो वो पूरी तरीके से रेत्सुरी-सान को हील करता है थोड़ा-सा। और फिर हम देखते हैं कि रेत्सुनी-सान अब पहले से थोड़ी अच्छी दिख रही है और उसको कपड़े पहना देता है डॉग अपने। और फिर कपड़े पहनाते वक्त उसको मिलती है एक कंघी जो कि अनेसान ने दी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनेसान को पहले से ही पता है कि वो लड़की है, सो यहाँ पर वो लड़की वाली ही कंघी देती है उसको। तो अब हम देखते हैं कि रेत्सुरी-सान को पूरी तरीके से रेडी कर कर बिठाया गया है। और यार सचमुच में बताऊँ तो ये बहुत ही सुंदर दिख रही है अब। और यहाँ पर डॉग भी कहता है कि ये शायद मेरा इल्यूजन हो सकता है, मगर अब रेत्सुरी-सान पहले से अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ अब तो मैं रिलीव्ड हूँ। और वो भाई उबासी खाते हुए कहता है कि चलो भाई मैं तो बहुत ही थक चुका हूँ,
अब जल्दी से खाना खाते हैं और मुझे तो भाई अब सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वो फटाफट से टेबल तैयार कर लेता है और खाना भी ले आता है, मगर तभी ही रेत्सुरी-सान अचानक से भाई काँपने लगती है और काँपते-काँपते वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनाती है मानो कि वो एम्बैरेस हो रही हो। अब यहाँ पर डॉग को पता नहीं चलता कि भाई इसको अचानक से क्या हो चुका है। डॉग को लगता है कि फिर से इसको फीवर आ रहा है, मगर उसको फिर लाइट हो जाती है कि भाई रेत्सुरी-जान को टॉयलेट जाना है। तो यहाँ पर डॉग जल्दी से उसको बाहों में लेकर टॉयलेट की तरफ भाग दौड़ता है और बोलता है कि भाई तुम तो अब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही थी, मगर जब टॉयलेट जाने की बारी आई तो अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाने लगी। और उसके बाद डॉग इसको खाना खिलाता है और कहता है कि शायद इसकी सेंसिटिविटी फिजिकल नीड के लिए अभी भी काम कर रही है, मगर मुझे इसके लिए एक डेंजर बनाना होगा जिससे ये खाना चबा पाए, क्योंकि इसके बस पीछे की दाँत ही बचे हैं जिससे वो बस खाना निगल सकती है, तो मुझे इसको लिक्विड खिलाना पड़ता है। मगर तब भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसके पास दाँत आ भी जाए, तब भी मैं इसके लिए वरीड हूँ, क्योंकि इसके इंटरनल ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा डैमेज है और शायद इसके वजह से मुझे ऑपरेशन भी करना पड़ेगा इसका। मगर ऑपरेशन करना मुझे आता नहीं, शायद से मुझे डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, मगर मैं वो कर नहीं सकता, मैं डॉक्टर्स को नहीं बुला सकता। तो शायद से कोई और तरीका होगा जिससे इसका इलाज हो सके। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सोच में डूब जाता है और फिर वो हमें पता चलता है कि डॉग रेत्सुरी-सान को लेकर बाहर निकल आता है और फिर वो कहता है कि चलो अब तुम सो जाओ, काफ़ी नाइट हो चुकी है, तो वो रेत्सुरी-सान को सुला देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एल्फ होती है वो भी चैन से सो जाती है, क्योंकि उसको अभी डेंजर सेंस फील नहीं हो रही होती और वो डॉग को एक कंफर्ट जोन मान रही होती है, जिसके वजह से वो आराम से सो जाती है और ये देखकर डॉग भी काफ़ी खुश होता है। मगर वो सोचता है कि काश ऐसा कोई रास्ता होता जिससे मैं इसके खोए हुए अंग और आंखें वापस ला सकता। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में एक एलेक्सर नाम की एक मेडिसिन होती है जो कि खोए हुए अंगों को वापस रिबिल्ड कर सकती है, मगर उसके लिए किसी एल्फ का बलि चढ़ाना होगा, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ और भी रास्ते होंगे और वो ऐसे ही सोचते-सोचते वो सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है। और आगे वो कहता है कि मैं एक ऐसी मेडिसिन बनाने का ट्राई ज़रूर से करूँगा विथ माय करंट नॉलेज एंड इक्विपमेंट, बट वो काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता ज़रूर होना चाहिए। और वो कहता है कि मैं अननेसेसरी रिस्क भी नहीं ले सकता, मगर मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर चैप्टर 2 एंड होता है और अब हम देखते हैं चैप्टर 3। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम खिल चुका है और यहाँ पर डॉग किसी को लेटर लिखता है और वो लेटर क्रो के साथ भेज देता है और यहाँ पर दोनों ही रेत्सुरी-चान और डॉग घर के बाहर आकर बैठे हैं, जहाँ पर डॉग बोलता है कि अब मैं थोड़ा सा फार्म में अपनी फार्मिंग कर लेता हूँ। रेत्सुरी-चान यहाँ पर क्यूरियस होकर क्रो को ही देखते जा रही होती है और यहाँ पर डॉग अपने फार्म में फार्मिंग कर रहा होता है कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए जो कि उसको मेडिसिन में हेल्प करेगी आगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा चल उठती है और यहाँ पर रेत्सुरी-चान भाई इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको फॉरेस्ट की यानी कि अपने घर की याद आ रही होती है और वो फिर टूटी फूटी आवाज में बोलती है कि यार मेरा घर फॉरेस्ट। यहाँ पर रेत्सुरी थोड़ी सी इमोशनल जरूर से हो गई थी और ये सब कुछ डॉग सुन लेता है, मगर वो कुछ रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है घर वाला सीन, जहाँ पर डॉग अपना सामान अपने घर में ठीक से रख रहा होता है। तभी मोने आती है और गुड मॉर्निंग करती है, क्योंकि यहाँ पर मोने डॉग की हेल्प करवाने आई थी उसके डिलीवरीज को ठीक से रखने के लिए। तो मोने अचानक से रेत्सुरी-चान को देख लेती है और बोलती है वाओ, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे। तो डॉग बोलता है कि हाँ ये वही है, इसका नाम है रेत्सुरे। तो मोने यहाँ पर बोलते हैं कि क्या मैं इसके साथ बात कर सकती हूँ। तो डॉग कहता है कि हाँ, इसके लिए ये अच्छा होगा ये मेरे सिवाय किसी और पर्सन के साथ भी इंटरेक्ट करे, क्योंकि इसके लिए ये अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर मोने भाई रेत्सुरी-सान के साथ बैठ जाती है और डॉग अपना काम करता है, क्योंकि उसको रेत्सुरी-सान के लिए बनाना था एक नकली दांत का जबड़ा। तो ये वही करने में बिजी हो जाता है। वहाँ पर मोने कहती है कि अरे डॉग ये देखो ना, मेरे साथ बात ही नहीं कर रही। तो वो डॉग कहता है कि हाँ, अभी ये किसी के साथ बातचीत नहीं करती, ये बस अपने में ही खोए रहती है, शायद इसके पास कोई बात करने का रीजन नहीं है। यहाँ पर मोने को ये बात पसंद नहीं आती, मगर उसको एक आइडिया आता है और वो सीधी घर से बाहर निकल जाती है और फिर से आती है और रेत्सुरी-चान को
फ्लावर वाला क्राउन पहना देती है और ये क्राउन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था और ये काफ़ी प्यारी भी लग रही थी। और उसको देखकर डॉग भी पिघल जाता है और बोलता है कि वाह! कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये बात तो भाई मोने सुन लेती है और वो उसको चिढ़ाने लगती है कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है ना, इसीलिए तुम इसको प्यारी बोल रहे हो। मगर डॉग यहाँ पर घबरा जाता है कि और बोलता है कि ए शैतान बच्ची, रुक जा, मेरा वो मतलब नहीं था। मगर वो उसको और चिढ़ाती है मोने और घर से निकल जाती है और बोलती है कि सी यू लेटर रेत्सुरे-चान। और यहाँ पर डॉग भी उसको टाटा बाय-बाय कर देता है और फिर डॉग रेत्सुरे के सामने देखता है और बोलता है कि हाँ, इसके लिए यही सब कुछ ठीक होगा। अगर ऐसे ही मोमेंट धीरे-धीरे इसके लाइफ में आएँगे तो ये भी फिर से नॉर्मल हो जाएगी और टूटे हुए दिल को वापस से हील करने में आसानी होगी। एंड देन आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि डॉग फिर से रेत्सुरे के ऊपर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वो उसकी पूरी बॉडी चेकअप करता है और मेडिसिन लगवाता है और फिर उसकी हार्ट बीट भी चेक करता है, जो कि उसकी हार्ट बीट तो उसको ठीक से सुनाई नहीं देती। मगर फिर उसको पता चलता है कि रेत्सुरी के बड़े चेस्ट साइज के कारण उसको ठीक से हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। ये थोड़ा-सा एक कॉमेडी सीन था, मगर इसको इग्नोर करो यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि भई डॉग फाइनली उसके नकली जबड़े बना ही लेता है रेत्सुरी-चान के लिए और उसको वो फिट भी कर देता है रेत्सुरी-चान के मुँह के अंदर। एंड सडनली एक बंदा आता है डॉग के घर, जो कि कहता है कि मुझे पास ही वाले फार्मर ने एक मीट दिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉग, तो ये मीट कृपया करके ले लो। तो यहाँ पर डॉग उस मीट का खाना बना लेता है बहुत ही टेस्टी वाला और वो टेस्टी खाना रेत्सुरी को खिलाता है, जो कि अब रेत्सुरी अपने जबड़े की टेस्टिंग करवा रही थी तो वो अपनी अच्छी तरीके से मुंह खोल रही थी। तो यहाँ पर रेत्सुरी को वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उसके मुंह से लार भी टपक रही थी। तो भाई डॉग समझ जाता है कि इसको और भी खाना है तो वो उसको खिलाता भी है और रेत्सुरी बहुत ही जल्दी-जल्दी खाना खा रही थी, मगर डॉग कहता है कि चिंता मत करो, अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खाना बचा हुआ है तो आराम से खाओ, अपने टाइम लेकर खाओ। मगर रेत्सुरी यहाँ पर खाना खाते-खाते इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और डॉग भी थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहा है अपना बंदा तो भाई लड़की तो इमोशनल होने ही वाली है। तो भाई उसको खाना बहुत ही पसंद आया और डॉग बोलता है कि हाँ, तुम अब खुश हो ना, क्योंकि तुम अब फिर से खाना खा सकती हो, तो ये तुम्हें खुशी दे रही होगी। तो रेत्सुरी भाई इमोशन दिखाती है अपने, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा खुश है, मगर वो जता नहीं रही है। एंड डॉग सोचता है कि हाँ, शायद अब रेत्सुरी थोड़े ही दिनों में बोलने भी लगेगी अगर उसके साथ काफ़ी लोगों ने इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया, जैसे कि अभी सुबह मोने ने उसके साथ इंटरेक्शन किया। मगर तभी हमें देखने को मिलता है कि सडनली भाई रेत्सुरी के आँखों में खून भरने लगता है और रेत्सुरी भाई खून की उल्टी कर देती है और ज़मीन पर नीचे गिर जाती है। मगर तभी डॉग अभी अपने किचन में था और उसके लिए और भी ज़्यादा खाना बना रहा था, मगर डॉग बाहर आकर देखता है रेत्सुरी-चान का ऐसा हाल, तो वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और रेत्सुरी-चान यहाँ पर काँप रही होती है दर्द से और डॉग जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि भाई अभी तो इसकी कंडीशन बिल्कुल ही ठीक थी, मगर अचानक से इसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतनी वर्स्ट कंडीशन में तुम कैसे चली गई? फिर वो देखता है कि उसकी चेस्ट जो है रेत्सुरी की वो लाल होने लगी है और उसके मुँह से खून के साथ ज़हर भी निकल रहा है। तभी उसको आइडिया आ जाता है कि ये काम तो बस पॉइज़न ही कर सकता है और उसकी आँखें भी बहुत ही लाल हो चुकी थी, खून से भर चुकी हुई थी। और यहाँ पर डॉग बोलता है कि ये ज़हर तो ऑब्सिडियस स्पाइडर का है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं और इस स्पाइडर का ज़हर किसी भी बॉडी पार्ट को फ़ेल कर सकती है। तो भाई वो सोचने लगता है कि आखिर इसको ज़हर किसने दिया होगा। वो कहता है कि इस विलेज में इस ज़हर के बारे में किसी को भी पता नहीं है और बात रही उस शॉपकीपर की, तो वो शॉपकीपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। शायद इसका मतलब है कि इसके फॉर्मर मास्टर ने इसको ज़हर खिलाया होगा, जिसके कारण रेत्सुरी की तबीयत इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉग जल्दी से भाई उसका एंटीडोट बनाने में लग जाता है, क्योंकि ये ज़हर बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये ज़हर रेत्सुरी के अंदर थोड़ी देर तक भी टिक गया ना, तो रेत्सुरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अंदर से। तो डॉग जल्दी से एंटीडोट बनाने की तैयारी शुरू कर देता है और डॉग रेत्सुरी को मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो जल्दी काम अपना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर यह अपना चैप्टर खत्म होता है और हमारी वीडियो भी। मगर भाई लोग, वीडियो खत्म करने से पहले मैं डॉग की थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा। मैंने इसके जैसा डॉक्टर अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि इसके जैसे डॉक्टर हमारी दुनिया में बहुत ही कम ही पाए जाते हैं और ये अपने पेशेंट की बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करता है। तो भाई इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। और भाई अब हम देखेंगे कि आगे रेत्सुरी-चान कैसे बचेगी
और डॉग क्या करेगा रेत्सुरी चान को बचाने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट आगे कैसे चलेगी। तो दोस्तों अगर आपको इस स्टोरी को और भी कंटिन्यू करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो की। ओके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टाटा बाय बाय।